सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। इस सप्ताह ये रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, जो आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं, वहाँ से मैं कुंडली चुनता हूँ। इस सप्ताह मैं 3 लोगों को मैंने लिया था कि इनकी कुंडली लूँगा। सबसे पहले एक है क्रिएट क्रिएटिविटी, इस नाम से आईडी थी, पर उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि पानीपत हरियाणा से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा है और प्रसिद्ध होना है, पर मैं लॉटरी लगेगी या कि नहीं। इस वजह से मैंने उनको लिखा कि इसीलिए आपकी कुंडली मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेहनत करने पे बल दीजिए ज़्यादा, इस वजह से। दूसरी कुंडली मैंने जो चुनी थी वो थी द साइंस वर्ल्ड, छत्रपाल नाम था इनका। डेट ऑफ बर्थ तो इन्होंने लिखा था 10 अगस्त 1996, पर समय लिखा है 1 बजे। अब ये रात्रि का 1 बजे है या दिन का 1 बजे है, बस यही कंफ्यूज होकर के मैंने ये कुंडली नहीं ली। तब मुझे तीसरे नंबर पे इंद्रजीत जी की कुंडली लेनी पड़ी है, जो हैं दिल्ली से। 23 जुलाई 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने कहा कि मुझे समस्या है स्वास्थ्य की और मैं लगातार दवाइयों से जूझ रहा हूँ, बीमारियों से जूझ रहा हूँ। बात पेट से संबंधित समस्या जब होती है तो आपको जन्म कुंडली में चतुर्थ, पंचम और छठवें भाव को देखना चाहिए। उसके साथ साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखना चाहिए। जब आप इनकी कुंडली को देखेंगे तो मैं पहले कुंडली में ही बता देता हूँ। पंचम भाव से पहले चतुर्थ भाव के अधिपति मूलतया रोग की राशि में हैं, क्लियर है। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति नीच के हैं और उनका नीच भंग नहीं हुआ है कहीं से भी। नवांश कुंडली में भी जो गुरु हैं वो बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, धन भाव में बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं है। पर पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि, मतलब एक पापग्रह देख लिया। पंचमेश नीच के, ये पेट का भाव होता है, ये हृदय क्षेत्र का भाव होता है, फेफड़ा। ये पंचम भाव पेट, ये छठा कमर, और ये जो होता है 8वां भाव वो नाभि के नीचे का क्षेत्र होता है, ये कमर से ऊपर का। और यहाँ पे ये नाभि के नीचे का क्षेत्र होता है, मतलब नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का क्षेत्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव का होता है। नाभि से शुरू किया और जातक के लिंग के मूल हिस्से तक, मतलब जो होता है, तो यहाँ तक ये अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो ये भाव यहाँ पे, इस भाव के अधिपति भी नीच के, पंचमेश नीच के। पंचम भाव में शनि कौन है? इस कुंडली के मारक ग्रह। और यहाँ पे दिनचर्या वाले भाव में लगा है ग्रहण। अभी आपकी राशि कुंभ राशि है, जिसपे शनि की 7.5 है। मंगल की दृष्टि अलग, जो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के रोग भाव में बैठे हैं या रोग की राशि में बैठे हैं। और छठवें भाव, चतुर्थ भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि शत्रु की पड़ रही है। और गुरु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ये प्रवृत्ति या ये स्वास्थ्य इस वजह से भी कमजोर हो सकता है क्योंकि चंद्रमा ग्रहण में है, जो व्यक्ति के इम्यून को कमजोर करते हैं, और उसको बल मिलता है सूर्य से, जो कि 12वें है। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्तित्व से कमजोर नहीं है, उसका चरित्र कमजोर नहीं है, पर जन्म कुंडली में शनि और मंगल का एक दूसरे को देख लेना इनकी कुंडली को परेशान करता है। और किसी एक भाव पे, मतलब पेट वाले भाव पे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि जा रही है, इस वजह से परेशानी बन रही है पेट की। ये तो कारण है। अब और भी, जब आप स्वास्थ्य के मामले में जब कभी भी कोई प्रश्न कुंडली आए या फिर जब कभी भी कोई प्रश्न बनता है, तो आपको उसमें त्रिशांसा कुंडली जरूर देखना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में जो अरिष्ट बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, और मूलतया वो व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है वो किस कारण से है। वो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य में जिस बीमारी का इलाज करा रहा है वस्तुतः वही बीमारी है, या फिर कोई दूसरी बीमारी है जिसके कारण उसको प्रभावित होते देखा जा रहा है। तो इनकी कुंडली में जो त्रिशांसा कुंडली बनी है वहां पे भी पेट की ही समस्या देखी जा रही है। वहां पे भी बुध का प्रभाव, पंचमेश का प्रभाव। हालांकि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, पर अभी आपको लंबे समय तक जूझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अभी आपको कम से कम 8 साल, मूलतया आपको सबसे ज़्यादा अभी कम से कम 2030 के बाद तक ये बीमारी आपको परेशान करेगी। इस कुंडली के लिए अभी मार्केश की दशा है, महामृत्युंजय का जप कराइए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि शनि हैं और वो डबल मारक हो रहे हैं, सप्तमेश और षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। किसी भी शुभ ग्रह से उन पे कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे पापग्रह मंगल से दृष्ट हो रहे हैं और ये मंगल अकेले बैठे हैं। ये कुंडली धन के मामले में परेशान नहीं है, पर ये कुंडली परेशान है स्वास्थ्य के मामले में, और अभी ये रहेगी।
दूसरी बात है कि अगर मैं एक बात और कह दूं तो इस कुंडली को अगर ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मार्केश की शांति कराइए। आपको डबल मारक है क्योंकि शनि जो है वो अष्टम में बैठे हैं, और दूसरा यहाँ पे चंद्रमा और केतु का ग्रहण 7.5 भी परेशान कर रही है अलग से। ये दूसरी बात, अगर शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि पे, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे होते, अष्टम भाव में है, ये आयु तो देते हैं, पूर्ण आयु योग लगाते हैं। क्या बात कही मैंने? अष्टम भाव के शनि व्यक्ति की कुंडली को पूर्ण आयु योग लगाते हैं, पर परेशानी ये देते हैं कि आयु के साथ रोग दे देते हैं। अब झेलो बैठ के, क्योंकि गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में पहले ही कमजोर है। सूर्य और गुरु अतड़ियों से संबंधित समस्या परेशानी में रखते हैं और देते हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने कई बार अपनी खुद की कुंडली का उदाहरण देकर के भी मैंने बताया था कि अगर जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य 12वें 6वें 8वें बैठे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली के गुरु और सूर्य को ठीक करना है। और मैं एक बात आपको अब बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो शास्त्र से प्रेरित है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य ही व्यक्ति को व्याधि के रूप में परेशान करते हैं। अब पूर्व जन्म में जो कृत्य आपने किए थे वो आपको याद तो है नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का संकल्प है और भगवान ने ये बात कही है अपने शास्त्रों में कि मुझे याद है अपना पूर्व जन्म, इस वजह से मैं भगवान हूं। और जिसको याद होता है अपना पिछला जन्म, वो मुझसे या मेरे कृपा का पात्र होता है, इस वजह से उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद रहती है। पर यहां आपको तो याद है नहीं, क्योंकि न तो आपके ऊपर भगवान की कृपा उस तरीके की है कि आपको याद आए, और न तो आपके पूर्व जन्म को आपको याद है। तो ये कहने का अर्थ है कि वस्तुतः हमें अब बीमारी ठीक करने के लिए अपने प्रारब्ध को काटने पे बल देना चाहिए, और प्रारब्ध कटेगा पुण्य के अर्जन से। पुण्य अर्जित करिए, खूब बढ़िया से भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। अगर आप अभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रत्येक दिन कम से कम भगवान शिव को दूध और काला तिल अर्पित करिए। अगर हो सके तो भगवान शिव के मंदिर का धोना शुरू करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा भी ग्रहण में है और बहुत जबरदस्त ग्रहण है। पर एक बात और भी है कि आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, दिन बुधवार का है, चंद्रमा तो ठीक है, वर्षा ऋतु में जन्मे, आप सोचते भी बहुत ज्यादा होंगे। लग्न को वैसे पापकर्त्री नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य पापग्रह नहीं होते, तो लग्न को पापकर्त्री नहीं लगेगा। पर ये मार्केश के कारण आपको विशेष परेशानी बन रही है। कारण दूसरा है कि 7.5 भी है, और दरअसल 7.5 चंद्रमा के कारण लग रही है, क्योंकि इस राशि से शनि का अभी गोचर भी हो रहा है। तो बात यह है कि चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे और यो शनि अष्टम में बैठ गए, और त्रिशांसा कुंडली में भी जो स्थिति बन रही है उसमें भी पेट की परेशानी आपको दिखा रही है। तो अपने प्रारब्ध के प्रतिफल को मजबूत बनाने के लिए, ताकि प्रारब्ध कटे, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके दान करिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गतियों का नाश होता है। तो दान करने से आपको बल मिलेगा, आपके प्रारब्ध कटेंगे, और फिर आपकी आयु है। आयु के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, और आयु भाव में तो गुरु बैठे ही हैं। गुरु का प्रभाव जो है वो परिवर्तन में है ही। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आयुष बढ़िया है। नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो मीन राशि है, उसका अधिपति मित्र के संग मित्र की राशि में है। और लग्न कुंडली में भी बुध और शुक्र लग्न में बैठे हैं, जो बुध आपकी कुंडली के लिए लाभेश होकर के और शुक्र दशमेश होकर के आपको लक्ष्मी संपन्न भी योग में लेके जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान कि आपको सबसे ज्यादा अभी पुष्प का दान करना चाहिए। सफेद चमेली का फूल मिल जाए, उसको माली को सेट कर दीजिए, जो आपके घर पे माली रोज आए, और एक पुष्प की माला आपको बस छू देना है संकल्प लेकर के, मैं अपने रोग की निवृत्ति के लिए हे परमात्मा आपको ये सफेद पुष्प की माला अर्पित करता हूं। मेरे समस्त पूर्व जन्म के जितने भी कृत्य जो पाप हैं उसका प्रक्षालन करिए, उसका खत्म करिए, ऐसा करके। और उसके बाद अगर हो सके तो अमावस्या को किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके और अपने प्रायश्चित का कुछ अंश उसे दे दिया करिए। कहने का अर्थ है कि ब्राह्मणों को कुछ दान दे दिया करिए। और सबसे ज़्यादा अभी तात्कालिक रूप से आपको अपने मार्केश की शांति करानी चाहिए। महामृत्युंजय अगर हो जाए तो बढ़िया है, दुर्गा सप्तशती अगर हो जाए तो बढ़िया है,
अगर हो सके तो आप अगर नहीं कर सकते तो शिव जी का मंदिर धोइए, एकादशी का व्रत आरंभ करिए। दवाइयाँ तो आप खाते ही हैं, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित चीज़ें बनी हैं इस कुंडली में गुरु और सूर्य के 12वें जाने के कारण। पर ये परेशानी अभी आपको परेशान करेगी और मैं समझता हूँ कि 2030 के फरवरी के बाद ही इसमें कुछ चीज़ें ठीक होंगी। 33 के जनवरी तक आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। वैसे प्रश्न कुंडली के आधार पर भी जो मैं बात अभी देख रहा हूँ उसके आधार पे अभी परेशानी है। और निस्संदेह मैं एक बात कह दूं तो किसी भी बीमारी का अंत दवाइयों से तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम किसी भी पूंगा पत्थी में नहीं पड़ रहे हैं, पर दवाई अवश्य करिए। दवाइयों से किसी भी तरीके का परहेज मत करिएगा, समय पे दवाई लीजिए। और उसके बाद पूजा भी आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों का बल आपकी कुंडली में पेट की परेशानी दिखा रहा है। तत्वों का कमज़ोर होना ही हमें बीमार बनाता है, हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है। इस वजह से, और अभी तो प्रचंड जो है वो मार्गेस है, इस वजह से ये काम करना होगा। आपके चेहरे से ही लग जाता होगा कि आप बीमार हैं। कोई भी जानकार व्यक्ति आपको ऐसे प्रत्यक्ष देख ले तो तुरंत ही बता देगा कि अभी मार्गेस चले हुए हैं और वो कष्ट दे रहे हैं। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। पेट की परेशानी अगर बन रही है तो एक पुखराज का भी धारण करना बनता है। पुखराज दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने में धारण करिए और लाजवर्त बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। और दान सबसे ज़्यादा करिए। दान कुछ भी हो जाए कर दीजिए, पुष्प हो जाए। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु का दान करना चाहिए। स्वर्ण दान होता है, धातुओं का दान होता है, फल का दान होता है, अनाज का दान होता है, कुछ भी दान हो जाए। मैं तो दान में कुछ भी कहूँगा, कुछ भी देने का। दान का मैंने बहुत पहले एक उदाहरण भी दिया था कि आप कुछ भी, बालू भी दान कर दें, मिट्टी भी दान कर दें, कुछ भी जो बन पड़े दान दान होता है और कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। सूर्य को अर्घ दिया करिए, नमक का सेवन कम करिए, अपने कुल देवता की पूजा करिए, पितृपक्ष में पितरों को दान दीजिए, पितरों के निमित्त दान दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए और अगर हो सके तो मंदिर को धोने का काम करिए। तब तक के लिए और भी आगे चीज़ें बता देता हूँ। ये कुंडली धन से संबंधित कारोबार कर सकती है। इसके साथ साथ ये होटल के कारोबार में बहुत अच्छा धन कमा सकती है। ये कुंडली व्यापार से तो नहीं, पर निश्चित रूप से हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा कर सकती है। इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा इस कुंडली के लिए। इस कुंडली के लिए धन है, क्योंकि लग्न में ही धनेश बैठे हैं और शुक्र के संग बैठे हैं। व्यय आपका होगा अभी। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में भाग्य भी ठीक है, भाग्य में धन योग लगा है। सूर्य 12 में, अपना आत्मविश्वास कमजोर मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर अभी वक्त लगेगा। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के हिसाब से गुरु भी वक्री है ना, इस कारण से भी परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो हर जगह वक्री है, नवांश कुंडली में भी वक्री है। दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक होगा। मंगल नवांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से विवाह मिला करके करिएगा। वैसे आप चंद्र कुंडली से मंगलिक भी हैं। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहे और पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहे। इसके साथ साथ अंक इस कुंडली के लिए सदैव ही 8 बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिशा मैंने बताया पूर्व, साथ ही साथ अगर राशियां तो मेष और धनु के साथ आपकी कुंडली में सिंह बहुत अच्छी रहे। विवाह अगर करना हो तो कुंभ राशि, तुला राशि और सिंह राशि के जातक जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयु आपके पास बहुत अच्छी है। भाग्य का सुख आपकी कुंडली में है, भाग्य में धन है और गुरु से दृष्ट है। आपकी कुंडली में धर्म सदैव ही विराजमान रहेगा, आप कभी भी अधार्मिक नहीं होंगे। मसालेदार भोजन से परहेज करिए, जितना ज़्यादा हो सके संतुलित भोजन करिए और तीखी चीज़ें, चटपटी और बाजारू सामान से दूरी बनाएं। लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं, दवाई एक जगह का ही खाएं, कई डॉक्टरों से इलाज ना कराएं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर हो सके तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे आप अंग्रेजी के साथ साथ आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।